सभापति महोदय, मैंने पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 को जनमत जानने के लिए निवेदन किया था। ये जनमत जानने के लिए क्यों निवेदन किया? इस संदर्भ में दोनों पक्ष हैं। इसके पक्ष में भी तर्क है और इसके विपक्ष के अंदर भी तर्क है। 1994 में जब ये विधेयक लाया गया तो हाँ, पक्ष में बैठे हुए तमाम लोगों ने इसके पक्ष में तर्क दिए। भैरू सिंह जी शेखावत साहब ने जवाब देते हुए पक्ष में जो भी संभव था तर्क के आधार के ऊपर बात की। वो अलग बात है, आज हमारे विधानसभा में वो गिरावट आ चुकी है कि उस प्रकार के तर्क और उस प्रकार के संवाद हम लोगों में नहीं हो रहे। असहमति हो सकती, पर अगले के विचार को भी आदर करना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं सभापति महोदय आपके माध्यम से, जो ना पक्ष में आज मैं बैठा हुआ हूं, इस पक्ष के अंदर उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष परसा मदेरणा जी हुआ करते थे। जो तमाम तर्क आप दे रहे हो, आज जो उद्देश्य आप इस बिल को लाते वक्त दे रहे हो, वो परसा मदेरणा जी ने भी दिया। पर हमारी विधानसभा की परंपरा है कि हम संख्या की ताकत पर जब जो इसको करना पड़ता है वो हम करते हैं। शायद ही कोई विधायक तर्क के आधार के ऊपर हमने उस विधायक को चर्चा कर और पास कराया होगा, तो इसमें आपकी तो गलती है नहीं। यूनिस खान जी ने बोला कि भैरू सिंह जी शेखावत की वक्त की बात और अभी की। यूनिस खान जी भूल गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैंने इस सदन के अंदर कभी भी नहीं सुना। यह मजबूरी है। भजनलाल जी की सरकार किसी मंत्री को अपने दल से प्रिय ये मुख्यमंत्री पद क्यों लग रहा है, ये भी विचारणीय बात है। नहीं तो दल की सरकार होती है, न मुख्यमंत्री की सरकार होती है। सरकार राजस्थान की होती, राजस्थान की तत्कालीन सरकार, राजस्थान की 1994 की सरकार, राजस्थान की आज की सरकार। विधायक महोदय जी ने नारायण बारेठ जी का श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आपसे निवेदन कर और जल्दी सूची के अंदर अपना नाम की परमिशन मांगी आपसे। मुझे भी नारायण बारेठ जी के वहां जाना था। मैं आज सदन के मार्फत से नारायण बारेठ जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। आपने उनको छुट्टी दे दी, गोपाल शर्मा जी। तो गोपाल शर्मा जी ने जो सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया, तो सुप्रीम कोर्ट का केस का हवाला जो जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का 2003, उसके वर्डिक्ट का आधार क्या था वो नहीं बताया। वर्डिक्ट का आधार उसके में यह था कि चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि वैधानिक अधिकार है। यह वर्डिक्ट का आधार था। जो ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने शेयर किया है सब, वो आधार नहीं था। जो फैसला का आधार था, मेरे से ज्यादा फैसले के आधार के संदर्भ में यहाँ जो वकील लोग हैं, संसदीय मंत्री जैसे, वो ज्यादा जानते हैं। पर ये आधार वो आएंगे, पक्ष और विपक्ष दोनों के अंदर बात है। आज फर्टिलिटी रेट के संदर्भ में बात करी इन्होंने कि 3.6 1994 में थी, वो घटकर 2.1। तो उसके संदर्भ में भी आज राजस्थान के अंदर लोगों में चर्चा होनी चाहिए। क्या 2.1 जो फर्टिलिटी रेट है, ये लक्ष्य हम लोगों ने तय किया, आज हम लोग प्राप्त कर चुके। अगर ये पैमाना नहीं है तो हमको चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। अगर ये पैमाना है तो राजस्थान में जनमत जानने के लिए इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। इस सत्र में आप खेजड़ी के संदर्भ में बिल लाने की आपने वादा किया है, तो इसको भी अपन जनमत में चर्चा करवाकर उससे, मैं इसके विरोध में नहीं हूं,
पर जनता के बीच में इसमें चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आप जो कोई भी बात करते हो वो बात आधी अधूरी करोगे तो इस बात के अंदर हम लोग कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। जब हम लोग ये बात करते हैं कि हमारी भारत की कितनी ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, दुनिया में चौथे स्थान के ऊपर आ गई है, तो उसका एक अलग और पहलू है कि वो इकोनॉमी में पर कैपिटा, मेरे परिवार के अंदर 4 सदस्य है और वो 4 सदस्य 40,000 की आमदनी करते हैं। मेरा परिवार बहुत साधन संपन्न है और दूसरा व्यक्ति कहता है कि मेरा परिवार के अंदर 400 सदस्य है और मैं 80,000 की आमदनी करता हूं, तो मेरी परिवार की आमदनी उससे ज्यादा है। ये जश्न बनाने का वक्त है, बजाओ ताली। ये महिमा मंडल की है, पर हकीकत क्या है आप सबको अच्छी तरह से पता है कि जब आप ये ट्रिलियन की इकोनॉमी के संदर्भ में चौथे नंबर बोलते हो, जो पर कैपिटा इकोनॉमी में भारत का स्थान क्या पहले 100 में है? सभापति महोदय नहीं है। पर यह संपूर्ण चर्चा क्यों नहीं होती है? बिल के अंदर इतना उतावलापन क्यों? जल्दी है क्रिकेट मैच देखने जाना है, जल्दी है विधायक पास करना है। हम लोगों का विधायक के तौर पर काम क्या है? हम लोगों का विधायक के तौर पर सिर्फ इन बिल के संदर्भ के अंदर अपनी बात रखनी है और सरकार के माध्यम से हम सही निर्णय ले, ये हमारा इकलौता काम है लेजिस्लेटिव वर्क। इस राजस्थान विधानसभा के अंदर 10-10 दिन एक ही बिल पर चर्चा हुई। आज पंचायत क्या चाह रही है? पंचायत आज संसाधन चाह रही है। क्या पंचायतों को हम संसाधन दे सकेंगे? नरेगा के समाप्त होने के बाद आज पंचायतों को संसाधन दे सकेंगे, नहीं दे सकेंगे, ये चर्चा कौन करेगा? 3 साल बाद अपन कुछ भी बहाना बना दे, पर जवाब तो अपने को सबको देना पड़ेगा। ज्यादा पक्ष को देना पड़ेगा, कम विपक्ष को देना पड़ेगा। पर उन आर्थिक संसाधन जो आने वाले समय के अंदर पंचायतों को हम नहीं दे पाएंगे, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं सभापति महोदय, आज रिकॉर्ड के अंदर कि 3 वर्ष बाद इन पंचायतों को हम लोग जो संसाधन पहले दे पा रहे थे वो नहीं दे पा रहे। समाप्त कीजिए। कर्मचारी को संदर्भ के अंदर सभापति महोदय, कर्मचारियों के संदर्भ में क्या दे पा रहे? यूनिस खान जी बड़े अलग अंदाज से बात कर रहे थे। प्रॉक्सी सरपंच, यूनिस खान जी आपकी सरपंच और पंचायती राज में तो प्रॉक्सी के बारे में आप बोलते हो बड़ी बुलंदी से, पर ये सरकार खुद समाप्त कीजिए। किस प्रॉक्सी से फैसले कर रहे हैं उसके बारे में आप हिम्मत क्यों नहीं करते हो कि ये राज्य सरकार किसकी प्रॉक्सी से चल रही है, केंद्र सरकार किसकी प्रॉक्सी से चल रही है? तेल खरीदना का अधिकार इस सरकार को नहीं है, वो भी अमेरिका की प्रॉक्सी से। अमेरिका की प्रॉक्सी से तेल खरीदने का 1 महीने की प्रॉक्सी हमको मिल रही है। जब आप बात करते हो तो संपूर्ण बात करो। वो पंचायती राज में जो जनप्रतिनिधि बैठा हुआ है उसके तरफ तो आप अंगुली कर रहे हो, पर बड़े लोगों के तरफ आप अंगुली नहीं कर रहे हो। समाप्त कीजिए। आपका आदेश है समाप्त करने के लिए तो मैं समाप्त कर लूंगा, पर ये जनमत जानने के लिए मेरा निवेदन है कि दोनों पक्ष के अंदर बात है, आप इसके अंदर जिद नहीं करो। नहीं था, 5 ही था, 5 का 8 किया के पक्ष में भी बहुत तर्क है, 10 नहीं। मैं कोई इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, पर आपस में चर्चा की आवश्यकता है, जनमत की आवश्यकता है। पंचायती राज चुनाव अभी तो नहीं हो रहे, जब भी आप पंचायती राज चुनाव करवाओगे उसके दरमियान अपन चर्चा कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। धन्यवाद सभापति महोदय। आज आपने राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 में मुझे बात रखने का मौका दिया। सबसे पहली चीज तो आज के समय में सरपंच एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक साधन हो चुके हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट करना सीधा सरपंचों पे करें। आज यहाँ पे